इंतहाई आसान सवाल है। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं और इनको हमने सॉल्व कराना है डब्ल्यू और जी में। तो आप इक्वेशन वन से अगर जी की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन वन जी की वैल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू इधर प्लस का इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस डब्ल्यू। तो अब आप पुट करें जी की वैल्यू को 3 माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन टू। तो आप देखें 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 3 माइनस डब्ल्यू प्लस 3w बराबर है 2। 2 3 बार 6 2 का डब्ल्यू से करवाए तो माइनस का 2w जमा का 3w बराबर है 2। 6 माइनस के 2 और जमा के 3 तो जमा का w बच गया और वो हो गया 2। ये 6 इधर जमा का इस साइड पे आके माइनस हो गया तो w बराबर हो जाएगा 2 मनफी 6। तो यही हमारे पास वैल्यू चाहिए थी। अब आप क्या करें, इस w की वैल्यू को इस z में पुट कर लें। एज z आपके पास क्या है 3 माइनस डब्ल्यू, तो पुट कर लें w बराबर है 2 माइनस 6। तो z क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 6। तो 3 माइनस 2 जमा के 6। तो ये माइनस 2 पहले जमा के 3 और जमा के 6 जमा के 9 और यही z की वैल्यू है। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से ये देखा कि ये जी इधर माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो गई प्लस, और फिर ये 2 इधर प्लस का था दूसरी साइड पे आके हो गया माइनस। तो अब ये पुट कर लिया जो जी की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा डब्ल्यू माइनस 2 इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है -1 माइनस आयोटा डब्ल्यू माइनस 2 प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू बराबर है 1 के। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस के 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू 2 2 आर 4 माइनस 4 प्लस 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करवाए तो 3w प्लस आयोटा डब्ल्यू बराबर है 1 के। अब इस 2w को भी अंदर जरा कराएं तो माइनस के 2w प्लस के 2 आयोटा डब्ल्यू माइनस 4 प्लस 3w प्लस आयोटा डब्ल्यू बराबर है 1 के। तो आप देख सकते हैं माइनस के 2w और जमा के 3w तो एक w बच गया, जमा के 2 आयोटा डब्ल्यू और ये आयोटा डब्ल्यू तो जमा के 3 आयोटा डब्ल्यू और 1 ये 4 इधर माइनस का दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया। इन दोनों से आप ले लें डब्ल्यू कॉमन, यहाँ पे बन गया 1 और यहाँ पे बच गया जमा के 3 आयोटा 4 और 1 कितने हो गए 5। हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये दूसरी साइड पे आके 1 जमा 3 आयोटा जो है ये तकसीम हो जाएगा। अब चूंकि ये 1 जमा 3 आयोटा बटे में आ गए तो साथ ही हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देते हैं। 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। तो आप देखें तो ये 5 1 माइनस 3 आयोटा नीचे लग गया फार्मूला। फार्मूला क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा इसका स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा बटा 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा बटा माइनस माइनस जमा जमा के 9 हो गया और 1 10 हो गए। तो हम देख सकते हैं 5 1 बार 5 5 2 बार 10 तो 1 माइनस 3 आयोटा बटा 2। तो अब इसको अलग अलग लिखें तो W क्या आ जाएगा 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 और ये आयोटा। हमारे पास W की वैल्यू तो आ गई है। अब इस वैल्यू को हमने Z में पुट करना है तो Z में पुट करेंगे। Z हमारे पास क्या है Z है -1 माइनस आयोटा W माइनस 2 तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और इस W की वैल्यू को हम इस G में पुट कर रहे हैं तो G बराबर है -1 माइनस आयोटा W की वैल्यू है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा और माइनस के 2। अब आप इन सब का ले लें एलसीएम। एलसीएम हमारे पास ये 2 आ रहा है तो 2 लिए एलसीएम तो ये -1 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा और 2 2 बार 4 माइनस हो गए 4। अब इनको आपने करवाना है मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा जमा 3 आयोटा स्क्वायर और -4 बटा 2 माइनस 1 माइनस के 3 और माइनस का 1 तो माइनस के 4 आयोटा जमा के 3 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 -4 बटा
2। अब मनफी 1 मनफी 4 बटा जमा और मनफी 3 मनफी 4 बटा 2। अब मनफी 1 में से 3 जाए मनफी के 2 मनफी 4 बटा मनफी 4 बटा 2। तो अब आप देख सकते हैं इस मनफी से अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 जमा 4 बटा मनफी 4 बटा 2। 2 में से 4 गया मनफी के 2 जमा के 4 बटा 2। अब इनको अलग-अलग कर लें मनफी 2 बटा 2 जमा 4 बटा 2 आयोटा और मनफी 2 बटा 2 1 मनफी का और 2 1 बार 2 2 2 बार 4 जमा के 2 आयोटा और ये वैल्यू किसकी है z की, तो हमें यही चाहिए थी।